हेलो फ्रेंड्स, दसिस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अंग्रेज़ों का मानभूम में प्रवेश को करने वाले हैं। मतलब जो एक सीरीज़ चला रहे थे अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश, तो आज भी उसका लास्ट क्लास है आज, ठीक है। और आज हम मानभूम में देखेंगे कि अंग्रेज़ कैसे यहाँ पे प्रवेश करता है। और मानभूम का मतलब ये है कि धनबाद और पुरुलिया में, क्योंकि मानभूम का जो डिस्ट्रिक्ट था वो आपको पुरुलिया का नक्शा है, ठीक है। ये पुरुलिया का है और ये धनबाद वाला इलाका है, ठीक है। तो पुरुलिया और धनबाद के इलाका में अंग्रेज़ लोग कैसे प्रवेश करता है तो उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। और ये मैप एग्ज़ाम का तो ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए इस चीज़ को जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं, खास करके जब स्वतंत्रता आंदोलन को भी देखेंगे, ठीक है, या फिर मध्यकाल को भी, इलाका समय को भी देख लीजिए, तो हर समय इस मैप का ज़रूरत पड़ता है। अगर ये मैप अगर याद रहेगा, ये जो जगह का नाम इसमें दिया हुआ याद रहेगा, तो समझना थोड़ा आसान हो जाता है झारखंड के इतिहास को, ठीक है। तो एक बार मैंने थोड़ा सा बताया है वैसे पिछले वीडियो में, और मतलब काफ़ी पीछे का वीडियो है वैसे वो, ठीक है। तो आज मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कहाँ से, मतलब उस समय के अंग्रेज़ जब आए थे भारत में या झारखंड में घुसे या फिर मानभूम के इलाका में घुसे, तो उस समय कहाँ पे प्रमुख ज़मींदारियाँ थी यहाँ पे। अब कहिए क्योंकि बड़ा राजा इस इलाका में नहीं था। जैसे रामगढ़ में है, छोटा नागपुर खास में है, तो एक एक राजा है यहाँ पे कोई बड़ा राजा टाइप का नहीं है, ठीक है। कुछ राजा थे वैसे, जैसे कतरास यहाँ पे है आपका झरिया, क्योंकि इसका मैप में थोड़ा सा ये हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ झरिया है, तो झरिया का जो ज़मींदार था उसको राजा कहा जाता था। लेकिन यहाँ 4 आपका ज़मींदार था, लेकिन उसको राजा कहा जाता था, लेकिन था वो लोग ज़मींदार, क्योंकि उसी लेवल का इलाका था इन लोग के पास। झरिया का ज़मींदार मतलब झरिया का राजा या कतरास का राजा। तो कतरास का राजा मतलब ये भी एक ज़मींदार टाइप का ही था, लेकिन कतरास का राजा कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे एक है आपका ईचागढ़, ये यहाँ आपका सरायकेला खरसावां में भी पड़ता है, तो इस इलाका इसको भी राजा कहा जाता था। और एक पंचेत है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो पंचेत के जो ज़मींदार थे उसको भी राजा कहा जाता था, ठीक है। तो 4 जगह का ज़मींदार को राजा कहा जाता था। मतलब राजा जितना बहुत बड़ा इलाका नहीं था, छोटा इलाका, ज़मींदार टाइप का इलाका है, लेकिन राजा कहा जा रहा है, ठीक है। और उसमें भी 4 ज़मींदार और थे, 4-5 ज़मींदार जो काफ़ी पावरफुल थे उस समय, ठीक है। तो उसमें एक है आपका मान बाजार, और यही है मान बाजार आपका जो मानभूम का ज़मींदार कर लीजिए, तो वो मान बाजार वाला ही था, यही इलाका वाला, ठीक है। और मानभूम का जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम रखा गया था मानसिंह के नाम पे, जो मानसिंह आपका अकबर का एक आपका सेना नायक था, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली उसी समय शायद में भी इस बाज़ार का निर्माण हुआ होगा, या में भी कुछ बात ही जो कर लीजिए। तो जो मानभूम का जो इलाका था, जो मानभूम का जो सेंट्रल इलाका था, वो इस जगह को माना जाता है। और यहीं पे अभी भी आपका मानभूम कॉलेज भी चलता है, ठीक है। चलिए, तो मान बाजार का जो ज़मींदार था ये ताकतवर था, सुपुर का था, चतना का था, ठीक है, अमाय नगर का था। तो ये लोग बहुत पावरफुल ज़मींदार थे, सुपुर, मान बाजार, चतना और अमाय नगर। अमिया नगर भी कहते हैं, या आप गूगल में आपको अमाय नगर मिलता है, ऐसे बुक में आपको अमिया नगर मिलेगा, ठीक है। तो ये अमिया नगर का लोकेशन आपका यहाँ पर है, ठीक है। और उसके अलावा दिए तो हो गया कुछ ज़मींदार ऐसे जो राजा कहा जा रहा है, कुछ ज़मींदार ऐसे जो पावरफुल थे, ठीक है। बाकी बहुत सारे नाम और मिलेंगे, तो मैप में हम दिखा दे रहे हैं एक बार, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पंचेत, ठीक है। रुकिए, उससे पहले ये आपका जीटी रोड है, ठीक है। अब जीटी रोड से थोड़ा सा और अंदर आइएगा तो आपको बड़ाकर मिलेगा, और बड़ाकर से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पंचेत डैम मिल जाएगा। थोड़ा इधर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, या जो सामने हो गया है तो दूर जाना पड़ता है, इस इलाका में कहिए तो यहाँ पे पंचेत डैम मिलता है यहाँ पे। और यहीं आपका पंचेत है, और वहाँ पंचेत का राजा कहिए था, मतलब ज़मींदार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़िएगा तो इसी रोड में आके आपको रघुनाथपुर मिलेगा, तो यहाँ भी ज़मींदार था।
ये रघुनाथपुर से अब सड़क जाता है आपका चंदन क्यारी से जाता है आपका चास या बोकारो तक, ठीक है। तो इस इलाका में आपको यहाँ इस बगल में मिलता है पर्रा, ठीक है। तो पर्रा में भी आपको ज़मींदारी था और अमाय नगर देखिए ये इस इलाका में है, ठीक है। और यही रघुनाथपुर वाला इलाका आपका आ जाता है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, ये मेन डिस्ट्रिक्ट वाला जगह जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। उससे पहले आपको चर्रा मिल जाता है, चर्रा या कर्राहा, बुक में आपको कर्राहा दिया हुआ है लेकिन वो बेसिकली अभी आपको चर्रा के नाम से है, ठीक है। तो ये ज़मींदारी भी था यहाँ पे, पुरुलिया ज़मींदारी नहीं था वैसे, ठीक है। यहाँ जयपुर फिर पुरुलिया से आपका मुरी के लिए एक रोड आता है, पुरुलिया से मुरी के लिए ये रोड है, इसमें आपको दो मिलता है, एक जयपुर, तो ये जयपुर का आपका क्या कहते हैं ज़मींदार था वहाँ पे, और यहाँ पे आगे आपको झालदा का ज़मींदार था, जयपुर का ज़मींदार, झालदा का ज़मींदार, ठीक है। और ये रास्ता जाता है पुरुलिया से लेकर आपको जमशेदपुर तरफ, तो इसमें आपका दो मिलता है, एक बलरामपुर मिलता है और एक बड़ा भूम मिलता है, ठीक है। बलरामपुर, बड़ा भूम और झालदा और बड़ा भूम को एक रोड कनेक्ट करता है, इसमें एक ज़मींदारी मिलता है, वो है बाघमुंडी। बुक में आपको बालमुंडी दिया हुआ है लेकिन मैप में आपको बाघमुंडी मिलेगा, यहाँ पे इस इलाका में था, ठीक है। तो बेसिक तो इतना ही था जो ज़मींदारी सब था, बाकी यहाँ झरिया है, कतरास है, वो तो है ही, देखिए आपको अभी धनबाद के इलाका में अभी पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका मानभूम का वो इलाका जो अंग्रेज़ों के समय में था, जिसका मानभूम डिस्ट्रिक्ट था एक टाइम पे, ठीक है। और एक टाइम में तो आपको बोकारो भी मानभूम डिस्ट्रिक्ट में ही था, क्या बोकारो धनबाद में था तो जाहिर है कि मानभूम डिस्ट्रिक्ट में वो भी था, ठीक है। तो बोकारो, धनबाद और पुरुलिया मानभूम डिस्ट्रिक्ट में था। और ये मतलब ये जो ज़मींदारी वाला इलाका है, ये जो अंग्रेज़ों के समय ज़मींदार था वो इलाका था, ठीक है। और ये सब जैसे क्या कहते हैं झालदा है, चाहे मानबाजार वगैरह है, रघुनाथपुर वगैरह है, तो सब का नाम आपको जो अंग्रेज़ों का इतिहास जब पढ़िएगा हम लोग तो वहाँ सब का नाम मिलेगा। तो उस समय लोकेशन नहीं पता चल पाता है कि कौन सा कहाँ है, तो इससे एक एग्जैक्ट पता चल रहा है कि कौन सा कहाँ लोकेशन है। तो आपको जब भी पढ़िएगा कि मतलब ये मानबाजार कहाँ है या झालदा कहाँ है या रघुनाथपुर कहाँ है, ठीक है, तो आपको स्ट्राइक सीधे करेगा कि ये मैप का ये लोकेशन है जहाँ पे आपको ये है, ठीक है। चलिए, तो ये सब पे जब कंट्रोल करने के लिए जो ज़मींदारी मतलब टैक्स उठाने के लिए आता है आपका फर्ग्यूसन, ये अंग्रेज जनरल था और घुसा कब था 1767 में आपको झारखंड में घुसा था सिंहभूम के साइड से, ठीक है। तो ये आता है, फिर यहाँ पे जब धीरे धीरे फैलते चले जा रहा है तो यहाँ का जितना ज़मींदार लोग हैं सब लोग को अब डर लगने लगता है कि अब तो हम लोग के पास भी आएगा और टैक्स उठाने के लिए आएगा। तो कुछ पावरफुल भी है, कुछ सब कुछ का बड़ा बड़ा इलाका भी है, उसके बावजूद कोई लड़ने का दम नहीं करता है और सब लोग अपना मीटिंग करके सब जाके जंगल में छुप जाता है कि अगर जंगल में चले जाएंगे तो हम लोग टैक्स देने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। और जब वहाँ पे दबाव देता है अंग्रेज लोग, तभी जो मान बाज़ार वाला या मानभूम कर लीजिए या मान बाज़ार कर लीजिए, तो मान बाज़ार अभी मेनली कहा जाता है, तो मान बाज़ार वाला ज़मींदार जाता है और संधि साइन कर देता है कि हम टैक्स देंगे, उसके बावजूद फिर वो दोबारा जंगल भाग जाता है, ठीक है। तो फिर इसको रीजन पता करने की कोशिश किया जाता है, तो मानभूम का जो दीवान था वो उसको मान बाज़ार वाला जो था वो कहता है कि चूँकि यहाँ का जो ज़मींदार लोग है ये करीब करीब मध्यकाल में भी करीब करीब स्वतंत्र रहा था। अच्छा, स्वतंत्र रहा था, मुग़लों के कंट्रोल में भी कुछ प्रॉपरली नहीं है, तो आज़ादी से जीने का अधिकार है, किसी को टैक्स देने का आदत नहीं है। अच्छा, टैक्स कभी दिया नहीं है, टैक्स देने का आदत नहीं है, तो ये लोग जाहिर कि देने में दिक्कत हो रहा है, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा चीज़ एक चीज़ और था कि आपका कुछ लोग बहाना बना रहा था कि हम लोग का तबीयत ख़राब है, और कुछ लोग कहता कि यहाँ पे लूट मार बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि प्रॉपर कोई राजा नहीं था, तो व्यवस्था या सिस्टम ठीक से नहीं काम कर रहा था, जो सत्ता का जो हनक होता है वो वहाँ नहीं था, और जब नहीं था तो चोरी चमारी लूट वगैरह खूब होता था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब इलाका में लूट मार खूब होता था, ठीक है। उसके अलावा एक और था कि वहाँ चुहाड़ लोग भी पाया जाता है, चुहाड़, इसी को चुहार भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली कहा जाता था कि भूमिज आदिवासी लोग को, भूमिज लोग को अंग्रेज अधिकारी लोग चुहाड़ कहते थे।
चुहाड़ आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे आगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे अभी, वैसे फिर बेसिक इंट्रोडक्शन अभी देख लीजिए। तो चुहाड़ कहते थे अंग्रेज अधिकारी भूमिज आदिवासी लोग को, और ये लोग भी जमींदारों को बहुत परेशान किया करते थे। और चुहाड़ लोग तो अंग्रेज़ों को भी बहुत परेशान किया था, लुटेरा और चुहाड़ लोग, ठीक है। चुहाड़ बेसिकली एक तरह से झारखंड में तो गाली टाइप का भी चीज़ है, और उसी सेंस में इसका यूज़ भी किया जा रहा है काफ़ी हद तक, मान लीजिए भूमिज के लिए, ठीक है। तो मेरे लिए याद रखने की चीज़ है कि किसको कहा जा रहा है चुहाड़, तो भूमिज आदिवासी लोग को कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या क्या कारण हो गया कि एक तो हो गया कि आपका चोर लुटेरा लोग ये लोग को दिक्कत कर रहा है, फिर चुहाड़ लोग दिक्कत पैदा कर रहा है ये लोग को, ठीक है। और फिर उसके अलावा है कि हाँ एक चीज़ और था कि जो अंग्रेज अधिकारी लोग था या जो सैनिक लोग था वो भी यहाँ के ज़मींदारी को बहुत प्रॉब्लम करता था, लूट मार वो लोग मतलब लूटते रहता था ये लोग को, किसी न किसी ये से परेशान करता था। तो उससे भी ये लोग को टैक्स देने में दिक्कत होगी, बचेगा पैसा तब तो टैक्स देगा, ठीक है। तो ये सब कारण था कि वो लोग अंग्रेज को टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये था कि कभी लोग ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ा था, अब नहीं देना पड़ा है तो जाहिर कि अब देने की आदत ही नहीं है कि टैक्स उठा के देना है, तो जाहिर है उससे दिक्कत हो रहा था, लोग नहीं देना चाह रहा था। इस केस में अब क्या है कि अब अंग्रेज़ों को अब मतलब ताकत का उपयोग करके ये लोग को हराना पड़ेगा और टैक्स ये लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ के साथ और देखिए कि लोग हमेशा डायरेक्ट अटैक वाला काम कभी नहीं किया है, हमेशा कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ भी इस्तेमाल करता है, और फर्ग्यूसन का लगता है कि अगर वो यहाँ पे एक सैनिक टुकड़ी रख देगा तो उसके डर के से सबसे टैक्स लेना आसान हो जाएगा। और सैनिक टुकड़ी रखा या नहीं रखा ये तो बुक में नहीं मिलता है, लेकिन बलरामपुर में एक थाना बना दिया था यहाँ, और जब थाना बना दिया बलरामपुर में तो उसके बाद टैक्स लेना यहाँ से आसान हो गया, और धीरे धीरे करके सब टैक्स देना शुरू कर देता है और चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीब यहाँ 1783-84 के आसपास तक इतना ज़मींदार था सब आपको टैक्स देना शुरू कर देता है अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो इसी तरह से आपका मानभूमि में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और यहाँ के ज़मींदारों से टैक्स वसूलना शुरू किया और सब अपने कंट्रोल में आ गए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।